हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर और ये रन करता है 8080। बेसिकली टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर है क्या? बेसिकली ये एक सर्वर है। कोई भी एप्लीकेशन को यदि हमें लॉन्च करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी सर्वर में स्टोर करते हैं, किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तब जा करके कोई भी पब्लिक जावा बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि जैसे फेसबुक हो सकता है, फेसबुक आपके जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वो बनाओ, या हो सकता है कि आपके गूगल, या हो सकता है आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन, बैंक, बहुत सारे बैंक एप्लीकेशंस, बहुत सारे वीडियो गेम, कुछ भी वो जावा बेस्ड में भी यदि जावा बेस्ड एप्लीकेशन पे वो रन कर रहा है एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को एक सर्वर चाहिए होता है। तो उस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, एक सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, ताकि पीपुल अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो भी है, जीमेल आईडी, जैसे कोई भी एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, जीमेल है, अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं, फिर ईमेल आईडी डालते हैं और उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली स्टोर कहाँ होता है? तो ये सारे एप्लीकेशन दोस्तों एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो आप ये समझिए, टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर में हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, जो कौन से पोर्ट पे रन करता है, 8080 पोर्ट पे रन करता है, और उसको नंबर ऑफ पब्लिक एक्सेस करते हैं उस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन हमारे इस टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय है, या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे हमने उसे स्टोर करके रखा है। तो आइए इस टॉमकैट एप्लीकेशन के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे टॉमकैट एप्लीकेशन जो है, ये डिप्लॉय एंड रन जावा बेस्ड एप्लीकेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ये एबिलिटी टू डिप्लॉय जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर, ये क्या होता है, स्प्रिंग बूट एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन बेसिकली जब हम डिप्लॉय करते हैं किसी एप्लीकेशन सर्वर पे, तो वो वार फाइल एंड जार फाइल में होते हैं, ठीक है। और वार फाइल और जार फाइल क्या होता है, बेसिकली वो एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट जो करेगा, उसको एग्जीक्यूट और एक्सट्रैक्ट करने में जो सपोर्ट करेगा, वो बेसिकली स्प्रिंग बूट एम्बेडेड ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है टॉमकैट सर्वर पे। और ये कौन से पोर्ट पे रन करता है, 808 पे। और ये दोस्तों टॉमकैट हाईली आईटी कंपनीज बेसिकली ये यूज करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, और ये 20 ईयर से दोस्तों जावा बेस्ड एप्लीकेशन, ये जो सर्वर है, ये आज से नहीं, करीब 20 ईयर से मार्केट में है, और ये स्टेबल है और वेरी मेच्योर। ये स्टेबल है और एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड द फायरवॉल सिस्टम। और ये डेवलपर यूज अपाचे टॉमकैट टू डिप्लॉय एंड रन जावा वेब एप्लीकेशंस। और ये बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये स्टेबल है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है, टॉमकैट सपोर्ट जावा सर्वर्स पेजेस, जेएसपी। जेएसपी का मतलब क्या हुआ, जावा सर्वर पेजेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे कोई भी जावा वेब एप्लीकेशन, अब टॉमकैट जो है लिनक्स पे भी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे डॉकर, डॉकर जो है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपने डॉकर को विंडो पे इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने एक इमेज बनाया, इमेज से आपने कंटेनर बनाया, ठीक है, और आपने एक एप्लीकेशन को कंटेनर पे डिप्लॉय किया, ठीक है, बट आपने जो डिप्लॉय किया वो लिनक्स ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम पे आपने इमेज को बनाया,
फिर इमेज से कंटेनर बनाया, ठीक है, और फिर उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया अपने कंटेनर पे। तो आपने जो कंटेनर प्रोवाइड किया वो डॉकर आपने किस पे इंस्टॉल किया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और एक दूसरा जो आपका क्लाइंट साइड है, या आप सिंपल टेस्टिंग पर्पज से आप ऐसा समझिए, क्लाइंट आप छोड़ दीजिए, दूसरा डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो विंडो मशीन यूज कर रहा है, जैसे कि मोस्टली लैपटॉप्स जो है हमारे विंडो ओएस पे ही रन करते हैं, और आपने विंडो पे आपने डॉकर को इंस्टॉल किया, और विंडो मशीन से, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि आपने इमेज क्रिएट किया और उसे कंटेनर बनाया और डिप्लॉय किया किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो अब उस इमेज को यदि उस इमेज को आप क्या करेंगे, डॉकर हब पे क्या करेंगे, डॉकर हब पे पुश कर देंगे, ताकि कोई भी उसे पुल कर ले। दूसरा डेवलपर जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने क्या किया, पुल किया उस इमेज को जो विंडो लैपटॉप के थ्रू इमेज को बिल्ड किया गया। वो पुल तो कर लिया, बट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एप्स रन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि डॉकर क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता है, बट ये जो टॉमकैट सर्वर है ये आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है, अब आप शायद समझ गए होंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। टॉमकैट डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? यदि आपने टॉमकैट सर्वर को विंडो पे डिप्लॉय किया, विंडो पे इंस्टॉल किया, ठीक है, और एप्लीकेशन को वहां पे डिप्लॉय किया, तो वहां भी रन करेगा। और यदि आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे टॉमकैट को इंस्टॉल किया और उसमें आपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, तो वहां भी इजीली रन करेगा। इसलिए दोस्तों इसे स्टेबल बोला गया, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, और ये 20 ईयर्स से दोस्तों मार्केट में है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। क्योंकि डॉकर आज तो बहुत सारे कंटेनर्स प्रोडक्शन में हम लोग कुबरनेटीज यूज करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग रन और टेस्ट करने के लिए हम लोग डॉकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो दोस्तों इधर आया, बट इससे पहले जो हम कंटेनर यूज करते थे, बेसिकली जो भी कंटेनर आप कह सकते हैं, डिप्लॉय टू कंटेनर, जो भी कंटेनर हम यूज करते थे, तो एज ए कंटेनर के फॉर्म में जो यूज करते थे वो टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर होता था। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि सर्वलेट कंटेनर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, टॉमकैट सर्वर एज ए सर्वलेट कंटेनर, एज ए कंटेनर्स के फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। फिक्स्ड इनटू द सर्फेस ऑफ समथिंग, अब जैसे स्प्रिंग बूट के बारे में मैंने आपको बताया, एम्बेडेड स्प्रिंग बूट का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर, एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर को हम लोग जीटी एक्चुअली भी बोलते हैं। जीटी का मतलब क्या होता है? जीटी का मतलब ये हुआ, जैसे नदी, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और उस नदी के बीच में आपने क्या किया, एक ऊंची जमीन बनाया। कहने का मतलब है कि नदी है, ठीक है, उसमें आपने एक थोड़े से पार्ट्स में घर बनाया, ठीक है, एक सूखे, मतलब वहां पे मिट्टी भरी, कुछ एरिया में मिट्टी भरी, और नदी के लेवल के बराबर में आपने मिट्टी भरी, ठीक है, बाकी दोनों साइड नदी बह रही है और ऊपर आप मिट्टी पे खड़े हैं। तो जीटी का मतलब ये होता है। ये स्प्रिंग बूट पैकेजेज का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग बूट पैकेजेज योर कोड अलोंग विथ जीटी। कहने का मतलब है कोई भी एप्लीकेशन, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एप्लीकेशन बेसिकली कंटेनर में डिप्लॉय करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, वार फाइल एंड जार फाइल। तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस फाइल होती है वो कंप्रेस फाइल को हम क्या करते हैं, डिप्लॉय टू कंटेनर में डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि वेब एप्लीकेशन में हमने क्या किया, उसे डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद अब उसको तो हमने वार फाइल एंड जार फाइल में हमने कंप्रेस करके रखा है। अब कोई भी यूजर्स यदि उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, कहाँ से करेगा? आउटसाइड द सर्वर्स, तो फिर वो क्या होगा, एक्सप्लोर होगा।
तो एक्सप्लोर करने में जो हेल्प करता है बेसिकली वो क्या होता है, बूट पैकेजेज वो क्या होता है, इनबिल्ट होता है। कहाँ इनबिल्ट होता है, एप्लीकेशन वेब सर्वर में ये स्प्रिंग बूट पैकेजेज ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, एम्बेडेड, इसीलिए इसको बोला गया एम्बेडेड, और इसीलिए इसको बोला गया जीटी एक्चुअली। एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर का मतलब होता है जीटी, जो अभी मैंने आपको बताया जीटी एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। यू कैन एग्जीक्यूट जार फाइल विथ जावा एंड इट हैंडल स्पेसिफाइड रिक्वेस्ट, और ये ऑटोमेटिकली बेसिकली उसे हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है, इस स्प्रिंग बूट पैकेजेज जो एम्बेडेड होता है, कहाँ, उस टॉमकैट सर्वर पे वो एम्बेडेड होता है। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन था टॉमकैट सर्वर पे। बेसिकली ये टॉमकैट सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मार्केट जो है ना, हालांकि ये स्टैटिक टाइप, हमारे जावा जो होता है, जावा लैंग्वेज बेसिकली स्टैटिक टाइप होता है, ये डायनामिक टाइप नहीं होता। अब स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक टाइप क्या होता है, वो डिस्कशंस का पार्ट है, वो डिस्कशंस का पार्ट है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम एक टॉमकैट सर्वर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ये टॉमकैट सर्वर बेसिकली क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।